सीतामढ़ी जानकी जन्म उत्सव पर लोग अपने अपने ही घरों में ताली व संग थाली बजाकर उत्सव मनाए। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24। पेश है सीतामढ़ी बिहार से गुड्डू अभिषेक के साथ संजू गुप्ता की रिपोर्ट। बैसाख शुक्ल अष्टमी यानी 1 मई शुक्रवार को जानकी जन्मोत्सव है, पर सीता नगरी सीतामढ़ी में इस उत्सव का उल्लास इस बार कोरोना वायरस ने फीकी कर दी है। उसके बावजूद पुनौरा धाम स्थित मां जानकी मंदिर में परंपरागत रूप से चला आ रहा श्री रामचरितमानस का नवाह पारायण का पाठ प्रारंभ हो गया है, जबकि अन्य वर्ष मंदिर में 9 रामायण पाठी हारमोनियम ढोलक झाल के साथ सस्वर श्री रामचरितमानस का नवाह पारायण होता था। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से मात्र एक ही व्यक्ति पुनौरा धाम थाना क्षेत्र के करनहिया गांव निवासी रामदेव चौधरी से पूर्णतः विधि विधान के साथ फलहार पर रखकर श्री रामचरितमानस का नवाह पारायण आरंभ किया गया है। जानकी नवमी के दिन मां जानकी प्राकट्य उत्सव के महाआरती बाद इस मानस का नवाह पारायण का समापन हो जाएगा। इधर शहर के जानकी मंदिर सहित अन्य जानकी मंदिरों में जानकी जन्मोत्सव पर लेकर नाम धुन संकीर्तन हो रहा है। सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के श्री जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति के प्रभारी विशाल कुमार ने बताया कि 1 मई को जानकी जन्मोत्सव पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ही मां जानकी का जन्मदिन मनाने का शहरवासियों से आग्रह किया। साथ में ये भी कहा कि निर्धारित समय पर ताली व संग थाली बजाकर लोग अपने अपने घरों में आरती करें और अपने अपने छतों पर निशान झंडा फहराए और मां सीता से कामना करें कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी से पूरी दुनिया को लोगों को जल्द से जल्द निजात मिले। आगे देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मैं विशाल कुमार भारतीय जनता पार्टी के सीतामढ़ी विधानसभा का सह-प्रभारी हूँ। आज हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि मिथिला की यह पावन भूमि सीता की यह जन्मस्थली है और 1 मई को सीता नवमी है। तो आपके माध्यम से हम यह सभी समस्त जनों को कहना चाहते हैं कि आप 1 मई दिन शुक्रवार को सीता नवमी अपने घर पर ही मनावे। चूँकि कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण सभी मंदिर के पट बंद हैं, तो यह समय है कि अपने घरों में रहें, अपने घर से ही हम सीता नवमी मनाएं। 11:55 पर घड़ी घंटा बजाएं, थाली बजाएं, शंखनाद करें। 11:59 दोपहर पर माता का जो जन्म का समय है शास्त्रों के अनुसार उस समय हम महाआरती गाएं और संध्या की बेला में हम लोग दीप उत्सव मनाएं। और यह परंपरा बहुत पुरानी है, हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है। इसका निर्वहन हिंदू सनातन धर्म कई पीढ़ियों से करता आ रहा है। तो मैं समस्त एक गांव में रहने वाले सभी लोगों से यह कहना चाहूँगा कि यह समय है कि आप अपने गांव में अपने घर पर रहें। आप शहर में हैं, अपने घर पर रहें और अपने घर से यह जन्मोत्सव मनाएं। यह बहुत ही पावन धरती है। यह इतनी पावन धरती है कि इसका जो रज मिट्टी है वो लोग चंदन लगाते हैं। जब भी कोई बाहर से सैलानी आते हैं तो यहाँ सर्वप्रथम यहाँ माता सीता की इस पावन भूमि को स्पर्श करके उसको अपने माथे पर लगा करके, और इस मिट्टी की इतनी महत्ता है कि इस कोरोना वैश्विक बीमारी में भी आप देखिए कि एक मरीज नहीं हुआ। यह ठीक है, हम लोग के सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोगों के सब रहा, और उसमें हम ये चाहते हैं कि जो माता का आशीर्वाद है वो समस्त को प्राप्त है। तो ये माता का जन्मोत्सव जो है 1 मई को आप लोग सभी खूब बढ़िया से धूमधाम से मनाइए। क्योंकि कोरोना बीमारी के कारण ये भी हम लोगों को याद रहे कि हमने जब कोरोना बीमारी थी तो हमने कितने अपने सनातन धर्म के एक नियम का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने कैसे इस जन्मोत्सव का मनाया। हम अपने आने वाली पीढ़ी को ही बता पाएंगे कि देखिए यह तो बहुत पुराना हम लोगों का जो भी खान पान और हम लोगों के रहन सहन का क्या प्रभाव। जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति जानकी नवमी बहुत धूमधाम से मनाता रहा है। हम लोग
जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति के माध्यम से अयोध्या भी जाकर निमंत्रण दिए थे आज से 3 वर्ष पूर्व। और वहाँ से नृत्य गोपाल दास जी, चूँकि उन लोगों का, कमल नयन दास जी का, धर्मदास जी का, इन लोगों का पुराना रहा है कि वो लोग सीतामढ़ी, हमें लगता है कि कई दशकों से वो लोग आते रहे हैं। 20-25 साल का तो उन लोगों ही बता रहे थे। तो उसमें धर्मदास जी पिछले बार आए भी थे। और सबसे बात है कि हम लोगों के बघी धाम के तपस्वी नारायण दास जी, जो बड़े महाराज जी, वो उनका भी सीता नवमी पर बहुत अच्छा वो लोग कार्यक्रम करते रहे हैं। सुखदेव दास जी महाराज हमेशा उन लोगों का हम लोगों को मिला है नेतृत्व। और पिछले बार तो चूँकि हमारे जो बड़े महाराज जी रामज्ञा दास जी जो थे, जो वो भी हम लोग के इस नेतृत्व में थे, जो निशान निकलता था 2100 निशान लेकर के, और वो आरती तक वो लोग रहते थे। तो यह जो यात्रा रहा निशान का या जन्मोत्सव के आरती का, यह तो चूँकि लॉकडाउन के कारण इस वर्ष संभव नहीं हो पाया, इसलिए जन्मोत्सव आयोजन समिति ने ही यह निर्णय लिया कि हम लोग अपने अपने घर पे रहें, घर से ही आरती मना करें और घर से ही जन्मोत्सव करें। और निशान चूँकि नहीं यात्रा निकल पाया, तो एक भगवा ध्वज, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी आपकी यथाशक्ति हो, एक ध्वज की आरती की पूजा के पश्चात आप अपने छत पर जरूर लगाइए। यह सनातन धर्म का यह ध्वज पहचान रहा है। इस पहचान को हम लोग को और बढ़ाने की जरूरत है। और हर वह व्यक्ति जो इस मिथिला के पावन भूमि पर है, वह याद रहे कि आपको घर पर रह करके इस माता जी का जन्मोत्सव मनाना है और खूब बढ़िया से आप लोग आरती गाइए। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।